ओम शांति। सभी को शिव बाबा के साथ किसकी याद आती है? ब्रह्मा बाबा भी दोनों हमारे बाप हैं, दोनों ही सृष्टि की महानतम हस्ती हैं, वृक्षपति हैं, एक बीज एक मालिक। ये दिन मुझे याद आ रहे थे अब से ठीक 45 साल पहले, यही वर्ष 68 जनवरी मास, जो बाबा की संपूर्णता का अंतिम वर्ष था। 68 पूरा साल बाबा ने जिसमें अपनी अंतिम साधनाएं की थी, और वो साधना थी निरंतर योग युक्त रहने की साधना। और हम सब अपने अनुभवों से जानते हैं कि जब आत्मा निरंतर योग की स्थिति तक पहुंचती है तो उससे पहले उसे एक लंबा सफर तय करना होता है। ये स्थिति अचानक और तुरंत और एकदम मेहनत करके नहीं बनती। तो बाबा ने अपनी मुरली में बेफिक्र बादशाह के लिए फॉलो फादर करो, याद होगा सभी को। हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे और बाबा की जो तपस्याएं थी उस पर भी। तपस्या करना, योग अभ्यास करना मुख्य बात है, लेकिन योग युक्त जीवन बनाना उसका परिणाम है। तो हमें बाबा की तरह योग अभ्यास भी बहुत करना है और योग युक्त जीवन भी बनाना है। योग युक्त जीवन माना, योग युक्त जीवन माना सोचना है सभी को। कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं 8, जिससे सभी अपने जीवन पर एक दृष्टि डालकर चेक करेंगे हमारा योग युक्त जीवन कहाँ तक है। योग अभ्यास पहली चीज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई आत्मा योग अभ्यास बहुत करती है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका योग भी बहुत सफल नहीं होता। तो योग युक्त जीवन की पहली स्थिति, पहली कहे हम 8 धारणाएं निकालेंगे। गुह्य और हाँ, निकालते चले आप। अंतर्मुखता तो शुरुआत होती है जिससे हम योग युक्त होते हैं। एक होगा आत्मा इच्छाओं का त्याग करते हुए संतुष्ट होती जाएगी। इस संसार की इच्छाएं, इस संसार से बहुत कुछ पाने की तमन्ना, संसार में बहुत चीजों के प्रति आकर्षण, इससे आत्मा निकलती जाएगी। जैसे जैसे योग बढ़े, हमारी इच्छाएं घटें, सांसारिक इच्छाएं घटें, क्योंकि हमें एक ही चीज प्राप्त हो सकती है, या संसार या बाबा। अगर हम सांसारिक सुखों में रहने लगे तो ईश्वरीय सुख खत्म हो जाएगा। जैसे पीछे बाबा ने कहा, किसी ग्रुप से मिलते हुए अगर ये नशा रहेगा तो ईश्वरीय नशा खत्म हो जाएगा। एक चीज। दूसरी धारणा है हाँ, साक्षी दृष्टा। ये सबसे लास्ट की स्थिति होगी, पर इसको भी आप नोट कर लें। साक्षी दृष्टा। तीसरा सरलता। गुणों का आधार, बीज कह सकते हैं इसे, कि मनुष्य का मन, उसका व्यवहार में, संकल्पों में सरलता आती जाएगी। थोड़ा गहराई पर चलें। अनासक्त वृत्ति, न्यारापन और प्यारापन, निर्मोही स्थिति। बोलो अब आप।
रूहानी दृष्टि, समभाव, बिल्कुल समभाव, और साथ में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं। हाँ, आत्मिक दृष्टि आ गई। कितने हो गए? ज्यादा होने चाहिए थे। अच्छा, और आगे सोचो। वैराग्य वृत्ति, हालांकि ये योग युक्त का होने का बीज भी है, पर वैराग्य बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देगा। त्याग और वैराग्य दोनों आ जाएंगे। और मैं और मेरा पूरी तरह लोप होता हुआ निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल, ये तीनों धारणाएं आ जाएंगी। और इन सब को अगर मिला दिया जाए, सेंस कर दिया जाए, तो वही तीन मुख्य धारणाएं, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ये हो गया सेंसफुल जीवन, जिसमें ये सब बातें आ गई। तो हमारा जीवन योग युक्त होता चले। अगर हम योग भी बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा ना हो, जैसा देवताओं का, सुखदाई, अच्छे बोल, तो कोई भी ये मानेगा नहीं कि हमारा योग अच्छा है, क्योंकि जिससे हम योग लगा रहे हैं उसका सब कुछ हमारे अंदर आता जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। साथ में दिखाई देगा कि विकर्म नष्ट हो गए हैं, तो प्योरिटी बहुत बढ़ गई है। प्योरिटी बहुत सुंदर, नेचुरल, सभी वासनाएं शांत, कर्मेंद्रियां शीतल, ये बहुत सुंदर स्थिति आ जाएगी। बाबा, रात्रि क्लास जब होती थी, विनोद भाई को भी याद होगा, तो रात्रि क्लास में बाबा के अनुभवी होते थे। पौना घंटा होती थी वो क्लास, कभी आधा घंटा। मुझे याद रहता है, हमें भी उस चीज का बहुत नशा होता था। बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें तो इतना नशा होना चाहिए। कितना? वो बाबा के शब्द सुना देता हूं, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएं। मतलब नशे की अति। नशे की अति। बाबा कहते थे, बच्चे सोचो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। बहुत गुह्य बात है। बाबा को खुद डीप रियलाइजेशन थी, भगवान हमारी मुट्ठी में है, जो चाहे उससे ले लें, जो चाहे उससे करा लें। बहुत बड़ा नशा ये ब्रह्मा बाबा का अपना नशा था। और आपने बाबा की सब बातें भविष्य के नशे की तो सुनी है। बाबा तो अपने भविष्य को याद करके जैसे डांस किया करते थे, चमक जाते थे बाबा, एकदम चेहरा बदल जाता था। वो नशा भी हम सबको हो। एक बल एक भरोसे की बहुत क्लियर स्मृतियां बाबा को दिखाई देती थी बाबा के स्वरूप से। तो हम सभी बाबा को फॉलो करेंगे। एक बात और मुझे याद आ रही है, मैंने बाबा को 68 जून में देखा। बाबा अपनी झोंपड़ी में बैठे रहते थे, एकांत बहुत लेते थे, और बाबा अपने मुख से बोला करते थे, ये प्रैक्टिस हम सबको भी करनी है। बाबा तो इस शरीर में ऐसे रहता है मानो यहाँ हो ही नहीं। योग युक्त होते होते, ऐश्वर्य होते होते उनकी ये स्थिति बन गई थी कि देह में ऐसे रहते हैं मानो देह में हो ही नहीं, ऊपर ही हैं। बाबा को जिन्होंने देखा, देखिए हर देखने वाला किसी महान व्यक्ति को उसके उस स्वरूप में तो नहीं देख सकता जो वो उसका होता है। पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है ना महान आत्माओं को। और महान योगियों को कौन पहचान सकते हैं? जो स्वयं महान योगी हों। उस टाइम बाबा और मामा, इन दो को छोड़ के और तो कोई महान योगी था नहीं।
महान योगी बनने की लहर तो तब फैली थी जब बाबा व्यक्त हुए थे, उससे पहले नहीं थी। तो बाबा एकदम सुनाते थे, लोग उस समय सब जो बहुत समय से बाबा को देख रहे थे कि बाबा जैसे यहाँ होते ही नहीं थे, जैसे सदा ही ऊपर हैं। अंतिम दिन की बात आपने सुनी होगी, मैं क्लासेज में सुनाया करता हूँ। बाबा को थोड़ा थोड़ा छाती में दर्द था पहले ही दिन से, 17 से। सवेरे 18 को बाबा ने मुरली क्लास नहीं कराई थी। एक ही दिन हुआ पूरे इतिहास में जब बाबा क्लास में नहीं आए थे। तो जो भाई यहाँ थे, विश्वतन दादा, जमुना प्रसाद भाई, उन्होंने बाबा को कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। तो देखो बाबा का नशा, अंतिम दिन था ना इस धरा पर साकार रूप में। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा। देह पर संपूर्ण विजय, बीमारियों पर संपूर्ण विजय। कि बीमारियां बाबा के उस नशे को कम नहीं कर रही थी, बीमारियां बाबा के उस योग युक्त जीवन में कोई बाधा नहीं डाल रही थी। अंतिम दिनों में लगभग 6 मास में सभी को ऐसा लगता था कि शिव बाबा निरंतर बाबा के तन में रहते ही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। शिव बाबा उत्तर दे दिया था कि घोड़े पर सवारी सारा दिन थोड़ा ही की जाती है, घोड़ा थक नहीं जाएगा। तब इन बातों का रहस्य हम सब की समझ में ज्यादा नहीं आता था। पीछे पता चलता गया कि शिव बाबा जितनी देर रहेगा, उसके ब्रेन को यूज करेगा ना, देह को यूज, और 2 महान शक्तियां एक ही ब्रेन को यूज कर रही हों तो उसमें थकान तो होगी ना। डॉक्टर बैठे हैं, जानते हैं मेडिकली। तो बाबा सदा ही, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में नहीं रहते थे, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता था कि सदा ही रहते हैं। क्यों? ब्रह्मा बाबा की निराकारी स्थिति इतनी ऊंचे लेवल की हो गई थी कि शिव बाबा में और उनमें कोई अंतर बचा ही नहीं था, समान स्थिति। तो बाबा ने लंबा समय साधनाएं की। हम पहला फॉलो करेंगे बाबा को उनकी तपस्या में, और चीजों में बाद में। तपस्या बाबा ने क्या की है, महान तपस्या। पहले दिन से आत्मा होने की तपस्या, आत्मा देखने की तपस्या, याद है ना सब? बाबा लिखते थे, बहुत प्रैक्टिस की। स्वराज्य अधिकारी बनने की तपस्या, मन मंत्री को अपने कंट्रोल में चलाने की तपस्या। बाबा का बहुत अच्छा एक चीज जो आप सबको तो किसी को पता होगा, हमने तो खुद देखी थी, लच्छू बहन बाबा की चीजों को बहुत संभाल के रखती थी। तो बाबा की एक डायरी, और वो डायरी थी 1932 की, लिखी थी जो बाबा ने। जो बाबा लिखते थे तो अपने मन से बात कर रहे थे बाबा, अपने मन को साध रहे थे। तू कहाँ भागता है? नहीं भागना है तुझे, मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलना है। वहीं से बाबा को ऐसा लगता है कि 30 से ही वैराग्य होता जा रहा था। 1930 से अंतर्मुखता बढ़ती जा रही थी। तो वो भी बहुत अच्छी थी, छोटी सी एक डायरी, छोटी भी नहीं पर छोटे साइज की, पर आधा इंच मोटी। उसमें सब यही लिखा हुआ था, मन बुद्धि से बातें। तो बाबा ने जो महान साधनाएं की हैं उसे हमें पहले फॉलो करना है। और दूसरा फॉलो करना है किस चीज को? तपस्या कौन कर सकता है? जिसके पास त्याग हो। बाबा ने हमें ये सावधानी पहले से ही दे दी थी अग्निवासियों को, और सबको ये सावधानी याद रखनी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रकृति तुम्हारी दासी होती जाएगी, लेकिन तुम्हें उसे
स्वीकार नहीं करना है। प्रकृति दासी का अर्थ है प्रकृति के सब साधन हमारे पास आ जाएंगे। बाबा ने बोला हुआ हमने खुद सुना है, संसार की सारी धन संपत्ति तुम्हारे चरणों में आने वाली है। जिन इष्ट देवियों के मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रत्यक्ष होंगी तो संसार के सभी लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे, न्योछावर कर देंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं, उसमें तुम्हें रुकना नहीं है। इसमें दो चीजें हमें बहुत मदद करेंगी। एक तो हमें ये अवेयरनेस हो, हमें ये ज्ञान हो कि अगर हम धन संपत्ति में लिप्त होते हैं, अगर हम साधनों में लिप्त होते हैं तो साधनाएं भंग हो जाएंगी। दोनों का साथ ही नहीं है। जितना त्याग और वैराग्य उतनी ही तपस्या। अब हमें ईश्वरीय सुख चाहिए या सोने चांदी का सुख चाहिए? माताओं को क्या चाहिए? सबने जेवर तो छोड़ दिए हैं, फिर भी सोच लेना। लेकिन ये चीजें आकर्षण बहुत हैं, बहुत आकर्षित करती हैं, इनमें आकर्षण बहुत है। मैं सुना हूं आपको नरसिंह मेहता की एक छोटी सी कहानी। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तब वो संन्यास ले चुके थे, बहुत अच्छे सेठ थे और सब कुछ छोड़ दिया था। तो पहले भारत में मर्यादाएं होती थी ना, आगे पुरुष चलता था, पीछे थोड़ी पीछे उसकी पत्नी, साथ नहीं चलते थे आजकल की तरह नहीं कि हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये मर्यादाएं भारत की थी नहीं। तो आगे चल रहे थे नरसिंह मेहता, तो सोने का टुकड़ा पड़ा था। उन्हें सोचा पीछे मेरी पत्नी आ रही है, नारी को सोने में बड़ा आकर्षण होता है, कहीं मोह हो जाए, तो वो रुक के उस पे मिट्टी डालने लगा। इतने में वो भी आ गई, 1 मिनट पीछे हो गई, आधा मिनट। उसने कहा क्या कर रहे हो? कि ये सोना पड़ा था, मुझे संकल्प हुआ कहीं तुम्हारी इसमें आसक्ति हो जाए, मैं इस पे मिट्टी डाल रहा था, तुम्हें दिखाई न दे। उसने कहा तुम्हें तो ये सोना भी दिख रहा, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। वो उससे भी आगे बढ़कर थी। तो भक्तों में भी ये सब रहा है। भक्त, तभी तो नरसिंह मेहता की बहुत प्रसिद्ध कहानियां है ना, गुजरात में जूनागढ़ की तरफ के थे वो। भात, उसके भात की प्रसिद्धि है। और अभी का है, 500 साल के अंदर का ही है, तो बहुत सारी कल्पनाएं तो नहीं होंगी। ठीक है, गायन होता है, वर्णन होता है, थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है, परंतु हुआ तो है बहुत अच्छा, चमत्कारिक कार्य। तो बाबा के जीवन में बहुत बड़ी चीज थी त्याग। त्याग माना अपने लिए कुछ भी नहीं, सब बच्चों के लिए, सब दूसरों की सेवाओं के लिए। यही हमें भी बनानी है धारणा। जितना हम इन साधनों को अपने लिए यूज करेंगे, हमारी साधनाओं का बल और साधनाओं का सुख कम होता ही जाएगा। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी प्रतिबंध की जरूरत भी नहीं, ये ऑटोमेटिक है। जिसको ईश्वरीय सुख चाहिए वो त्याग भावना बढ़ाए, और जिसको ये सब लेना है वो ईश्वरीय सुख से वंचित रह जाए। दूसरी चीज ये हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें जो कुछ मिलने जा रहा है वो इतना ज्यादा है कि उसकी भेंट में यहां जो कुछ हमारे पास आएगा वो 1% भी नहीं होगा, 0.001% होगा, बहुत कम। इसलिए भी हमें इन चीजों में अटकना नहीं होगा। थोड़े समय के लिए वो सब चीजें सबके पास आएंगी, जो उसमें रुक गए वो रुक जाएंगे। उनकी सिद्धियां, उनके वरदान, उनको जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं वो लोप होने लगेंगी। और जो इनसे मुक्त रहेंगे उनको प्राप्त वरदान, प्राप्त शक्तियां और सिद्धियां विश्व का कल्याण करेंगी, जो बहुत बड़ा काम होगा तब, जिसकी समय अनुसार इस धरा पर बहुत आवश्यकता होगी। तो सभी बाबा से त्याग सीखेंगे, तपस्या सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? एक बल एक भरोसे रहना। अनेक परीक्षाएं बाबा को देनी हुई, बाबा ने दी। और बहुत बड़ी चीज ये है कि हम सब तो बहुत हैं और बाबा उस समय
अकेले थे, बाकी छोटे बच्चे 2-4 बड़े आए थे, उनको बाबा को ही संभालना था। और बाबा सब कुछ सुनते देखते, जो भी उनके साथ हो रहा था उसकी परवाह न करते, उससे अनइफेक्टेड रहते हुए बेफिक्र बादशाह बन कर रहे। शुरू में बाबा के सामने बहुत बड़ी बातें आई, लेकिन उससे भी बड़ी बातें आई थी बेगरी पार्ट में। बेगरी पार्ट छोटी बात थी, कई साल चला, खाने को कुछ नहीं। देखो किसी के घर में हो जाए ऐसा, गरीबी आ जाए, खाने को कुछ न रहे, सब कुछ बिक जाए, घर का बर्तन बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, बहुत बड़ी चीज थी ना। मैं सोचा करता था, आबू में हम घूमते थे ना, तो कभी कभी जाते थे किसी के पास, छोटी छोटी सेवाएं करते थे यहाँ, तो कहते थे ये जो सिलाई की मशीन है ना हाथ वाली, आपके वहां से खरीदी थी हमने 10 रुपए में। 10 रुपए में हमें होता था कि ब्रह्मा जिसके दर्शन करके लोगों के भंडारे भरपूर हो जाते हैं, जिसका नाम स्मरण करके ममा सरस्वती जगदम्बा, जिसका नाम स्मरण करने से लोगों के विघ्न कट जाते हैं, उन सबको भी बाबा ने तपाया। तपाया, ये तपाने का तरीका था शिव बाबा का। परीक्षाएं लेकर, अग्नि परीक्षा लेकर उन्हें खरा सोना, स्ट्रांग बना देना चाहता था, ताकि ये संसार में जाकर संसार को चैलेंज कर सके। और कुछ रहस्य नहीं था, किसी को भूखा नहीं रहने दिया बाबा ने, लेकिन सब चीजों से मुक्त करके उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया कि सेवाओं में आने वाली सभी चैलेंजेस को वो हंसते हंसते पार कर सके। मुझे याद रहती है एक बात, मनोहर दादी बहुत सुनाया करती थी शुरू में ये कहानियां। 2 बातें सुना देता हूं। एक बल एक भरोसे की बात, हापुड़ मेरठ डिस्ट्रिक्ट में था उस समय। वहां पर बहुत विरोध हुआ, लोगों ने काफी कष्ट दिया, पानी में जहर मिला दिया, सब दुकानदारों को मना कर दिया, ब्रह्मा कुमारियों को कुछ भी नहीं देना है। दिल्ली में जो 2-4 भाई थे वो मदद करने जाते थे, दिल्ली से थोड़ा राशन पानी जाता था। चंदमन दादी वहां थी उन दिनों, तो इन्होंने बाबा को लिखा, बाबा यहाँ तो सेवा होती नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ रह के, छोड़ो ना, और जहाँ अच्छी सेवा होती है वहां जाते हैं। क्या उत्तर दिया होगा बाबा ने? नहीं, वहीं रहना है। ये एक धर्म पिता की बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो धर्म क्षेत्र में जो युद्ध क्षेत्र बन गया हो, उसमें पीछे नहीं हटता।